नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 167 के आगे से। अब नहीं आते वे पत्र। शाम के समय रियाज करती बेबी बार बार उठती है, खिड़की से झांक कर यह देखने के लिए कि नीचे हवा घर में या और कहीं पिता दिल्ली से शाम को पहुंचने वाले अखबार के साथ कोई मोटा सा पत्र तो नहीं पढ़ रहे हैं। गुपचुप नहीं। पिता के अध्ययन कक्ष की मेज की निचली दराज में उन पत्रों का जो बंडल रखा है, उसे निकालकर वह गिन चुकी है कई बार। इधर की कुल संख्या में कोई वृद्धि तो नहीं हुई। नहीं। कभी कभी उसका मन हुआ है कि आखिरी वाला पत्र तो पढ़ ले, कदाचित उससे पत्रों के फिर न आने का रहस्य उद्घाटन हो। किंतु नहीं। पत्र पढ़ना वचन भंग है। न गिनने न देखने का तो कोई वचन उसने दिया नहीं था। पिता जानता है पुत्री गिनती है पत्र, देख चुका है। पढ़ती नहीं है, देख चुका है। झांकती है उस खिड़की से उसी तरह जैसे झांकती आई है उन पत्रों के आने पर। क्यों झांकती है वह? क्या उसके नाम लिखा गया पत्र मेरे द्वारा पढ़ लिया जाना अपने द्वारा पढ़ लिए जाने के समकक्ष मानती है वह? क्या किसी दूराभिज्ञान में आस्था है इस पगली को कि मैं जब यहां हवा घर में बैठा बैठा बाँचता होता हूं उस सिरफिरे को जिसके शब्द लड़खड़ा लड़खड़ा उठते हैं अर्थों की सुरा के आधिक्य से, तब वह सिरफिरा वहां अंकित हो जाता है उसके मन पर मेरी अलौकिक व्याख्या सहित किसी बेतार के चमत्कार से। और क्यों अब देख रही है मुझे इन बड़ी बड़ी आंखों से जिनका उदासी से प्रथम परिचय हुआ है? क्या कहना चाहती हो पुत्री? यह कि उस चमत्कारी बेतार पर कोई अलौकिक अर्थातीत शब्द, कोई आलोड़नातीत स्वर अब सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रही है केवल ब्रह्मांड व्यापी साएं साएं। शास्त्री जी, आप भोले ही नहीं, भावुक भी हैं। आप अपनी लाडली की जीवन में पहली बार उदास हुई आंखों को पीठ दे रहे हैं ताकि वह आपकी छलछलाई आंखें न देख सके। किंतु शास्त्री जी, अब आपके सामने हैं ये वन, यह पर्वत, यह पथ और यह मंदिर पाताल देवी का। ये सब देख रहे हैं शास्त्री जी, इन डबडबाई आंखों को। और शास्त्री जी, आपने, उस बच्ची ने नहीं, आपने कल्पना की है एक ब्रह्मांड व्यापी बेतार संबंध जाल की। क्या उस जाल से यह वन, यह पर्वत, यह पथ और यह मंदिर ना पहुंचा देंगे पिता की डबडबाई आंखों की छवि पुत्री तक? शास्त्री जी, शास्त्रानी जी, आपकी घरवाली सही कहती हैं। उस सिरफिरे के चक्कर में बेटी जितना भी है अपनी नादानी में, लेकिन बाप तो बाप रे बाप। शास्त्री जी, सच सच बतलाना, क्या आप अभी इस क्षण यह नहीं चाहते कि उस डीडी को लेकर इसी पथ पर, इसी मंदिर की ओर शाम की सैर के लिए कहीं निकल जाएं? यह समझाते हुए कि क्यों आपके पिताजी उपनिषदों को नवयुवकों के पढ़ने की चीज नहीं मानते थे और कैसे डीडी ने अपने अंतिम पत्र में तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो नवहाम्यम किंचन वेद नान्तरमेवायं पुरुषः प्रज्ञोनात्मा संपरिष्वक्ति नवहान्यम किंचन वेद नान्तरम तद्वा पश्चैतदा प्रकामात्मा काम कामम रूपम शोकांतरम की थोड़ी भ्रामक व्याख्या की है। किसी प्रिय स्त्री की स्मृति को वह उस प्रिय स्त्री का पर्याय नहीं बना सकता और न यह दावा कर सकता है कि इस स्मृति के आलिंगन में वह उस प्रिया द्वारा पत्र न भेजे जाने के शोक से परे चला गया है। यह ठीक है कि ये तमाम बातें याज्ञवल्क्य ने किसी मैत्री से कही थीं, किंतु उसे तो प्रेम जगाना नहीं, प्रेम भुलवाना अभीष्ट था। बृहदारण्यक का लौकिक प्रेम के प्रसंग में इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना गर्हित नहीं तो चिंत्य अवश्य है। शास्त्री जी, आप मेरे हाथ की कठपुतली नहीं है।
शास्त्री जी, आप मेरे रचे हुए नहीं हैं। शास्त्री जी अभिन्न होते जाते हैं। आप मुझसे और मैं अवगत हूं इस दुखद सत्य से कि स्वयं मैं रचा हुआ नहीं हूं। अनुरोध ही कर सकता हूं कि शास्त्री जी, पंडित प्रवर, जाइए और जो घरवाली ने कहा है सो कीजिए। इन मामलों में घरवालियों को पंडितों से ज्यादा अकल होती आई है। शास्त्री जी, क्षमा कीजिए, आपकी सफाई लचर है। यह ठीक है कि आपने पुत्री को सौभाग्यवती दया का पत्र पढ़ाना चाहा। यह भी ठीक है कि उसने मना कर दिया। किंतु इसका क्या औचित्य था कि आपने स्वयं इस पत्र को लौकिक व्याख्या सहित उसे पढ़कर सुनाना आवश्यक नहीं समझा? बेबी ने आपसे कहा था, जब मैं डीडी के बारे में जानने के लिए डीडी की चिट्ठी नहीं पढ़ने वाली ठहरी, तब दयादी का पत्र पढ़ने की मुझे क्या बांझी पड़ रही है। तर्क उसका अच्छा था, किंतु उसे बांझी मतलब जरूरत ना पड़ी हो। आपको तो पड़ी थी। आपको तो कह देना चाहिए था कि डीडी के पत्र पढ़ने के लिए हमने कभी नहीं मना किया, और दया के इस पत्र में डीडी के बारे में जो कुछ लिखा है वह तुझे पढ़ा देना हम नितांत आवश्यक समझते हैं। हम यह भी बता देना चाहते हैं कि हमने दया का पत्र प्राप्त होने के बाद डीडी को खबरदार कर दिया है कि वह तेरे नाम और पत्र न भेजे। हम उसे सूचित कर चुके हैं कि तू वाग्दत्ता है। शास्त्री जी, आप न स्वयं कुछ कह रहे हैं, न शास्त्रानी जी को कहने दे रहे हैं। न आपको अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का यह सुझाव पसंद है कि उसे इस मंजनू का दिमाग ठीक करने के लिए बंबई जाने दिया जाए। अपनी इस किंकर्तव्य विमूढ़ता से आप लड़ैती मैत्री तक को दुख पहुंचा रहे हैं। उस बेचारी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि उस ब्रह्मांड व्यापी जाल से अब केवल साए साए क्यों आती है। वह उदास है शास्त्री जी। आपने उसकी आंखें नहीं देखी। आप सोच रहे हैं कि कहीं वह दया का पात्र और उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर अधिक उदास न हो। उदासियां यूं तोली नहीं जाती शास्त्री जी। हर उदासी एक ही उदासी होती है। हर उदासी का भार उस बेतार पर आती साए साए भर होता है। जय शास्त्री जी। सीढ़ियों पर तुम्हारी आहट सुनकर ही मैंने गाना बंद कर दिया था, और इस कक्ष में अब केवल तानपुरा गूंज रहा है। क्यों इस तरह देखते हो मुझे देहरी से मौन? मैं कोई अजनबी नहीं, तुम्हारी पुत्री हूं। जिस दिन जाऊंगी इस देहरी को पूछकर ही कहो, क्योंकि मैं सुनने बैठी हूं। अपने को अपनी पुत्री में शब्दों द्वारा पूरी तरह प्रतिष्ठित करके मानो पर्याप्त नहीं था वह जो कुछ गर्भाधान के क्षण वीर ने किया। अब कहता है पिता, मैत्री बच्ची, मैं चाहता था तो सौभाग्यवती दया का यह पत्र पढ़ ले। मैं नहीं चाहती। इसमें डीडी के बारे में जो कुछ लिखा है वह तेरे लिए जानना जरूरी है। मैं डीडी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। दया लिखती है कि वो शराब बहुत पीता है। बहुत से लोग पीते हैं, ठुल्दा भी पीता है। मुझे इसका ज्ञान नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। जरूरी नहीं समझा होगा, वह आपका बेटा है, कोई अनाथ लड़का नहीं। दया लिखती है वह किसी गुलनार के साथ उसके घर आया था। गुलनार के साथ वह काम कर रहा था। अरे बच्ची, ये गुलनार और डीडी दोनों पिए हुए थे। गुलनार जहां से आ रही थी वहां औरतों में पीने का रिवाज है। मैत्री, वे लोग रात के समय पीकर आए थे। पीने वाले रात को ही पीने वाले ठहरे। अरे दया के ससुर बीमार थे, किशन डॉक्टर लेने गया हुआ था, वे लोग शोर मचाते रहे। दया दी ने बताया नहीं होगा। उन्होंने इसका मौका ही नहीं दिया। इसमें मौका देने की क्या बात हो रही? देखो, कह देते मेरे ससुर बीमार है। और बच्ची, शास्त्री जी तर्क तर्कश रीतते जाने से चिंतित हैं अब। वे लोग ना चुंबन भी कर रहे थे। गुलनार जहां से आ रही थी वहां लोग किस करने वाले ही ठहरे। और डीडी ने कहा उससे कि दया मेरी प्रेमिका की बड़ी बहन है। अंग्रेजी में कहा होगा, अंग्रेजी में कहने ही वाले हुए ऐसा सब। गलत था तो दयादी बता देती है उस मैम को।
ये शास्त्रार्थ की बात नहीं है बच्ची, तेरे भविष्य का सवाल है। क्या मैं शास्त्री की बेटी नहीं ठहरी बाबू? पिता बेचैन चहलकदमी करता है कमरे में। पुत्री उसी तरह तानपुरे पर उंगली फिराती है। धोती कुर्ता और पंप शू पहने, दुबला पतला, लंबी नाक पर नाजुक सुनहरा चश्मा लगाए, दोनों हथेलियों को कभी सीने के सामने और कभी पीठ के पीछे आपस में मलता हुआ इस दीवार से उस दीवार तक जाता हुआ और बीच बीच में रुक कर पुत्री को देखता, संबोधित करता हुआ सा होता और फिर चलने लगता पिता, एक प्यारा सा हंसने वाला बबुआ। और बाबू? वो मुस्कुराकर पूछती है। और क्या लिख रखा है दयादी ने? और पिता बीच कमरे में कमर पर एक हाथ धरे खड़ा हो जाता है। चश्मा नाक पर दबाते हुए सोचता है, बात तो कुल एक ही रह गई। उसे कहने में कोई अर्थ नहीं, पर कदाचित कह देना व्यर्थ नहीं। और उतनी रात गए ना, वो जनेऊ मांगने आया था। जनेऊ। पुत्री हंसना शुरू करती है, फिर हंसी को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके कहती है, इसमें रात की क्या बात हो रही? देखो, पुराना जनेऊ टूट जाए, गिर जाए तो तुरंत नया पहनना ठहरा। दया हौरों से मांगने नहीं जाता तो किससे मांगने जाता? जनेऊ दिया दयादी ने उसे? नहीं। वह हंसती है, अब बची हुई हंसी। उस बेचारे का तो धर्म भ्रष्ट हो गया बाबू। और अब चाबी कहाँ बांधेगा? चाबी? तुम विषयांतर कर रही हो। जनेऊ की बात नहीं हो रही है, डीडी की बात हो रही है। जनेऊ की ही तो बात हो रही। और डीडी से हमारी बात तब कैसे हो सकने वाली हुई जब तक उसके गले में जनेऊ न डला हो? तुम क्यों नहीं भिजवा देते उसे जनेऊ? बामण है वह भी। पिता स्तब्ध रह गया है। वह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि पुत्री ने यह बात उसके सांकेतिक अर्थ समझते हुए कही है या यूं ही। जनेऊ देने का अर्थ भी जानती है पगली? नहीं। जनेऊ पिता कहता है। दिया जाता है भांजों को और जामाता को। पुत्री एक उल्टी हथेली रख लेती है अपने आरक्त मुख पर। चिरंजीव देवी दत्त। कहता है पिता, पुत्री की इस चिर स्मरणीय छवि को तात्कालिक रूप से नकारता हुआ, यह जानता हुआ कि हर उदासी का भार वही साए साए भर है। चिरंजीव देवी दत्त ना मेरा भांजा है और ना मेरा जामाता हो सकता है। मैं अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे युवक से नहीं कर सकता जिसका ना कोई धंधा रोजगार है, ना ठौर ठिकाना। अपनी भांजी की शादी उससे कर सकते थे, फिल्म रोजगार नहीं ठहरा? प्रीति दी का धुलो, मतलब दूल्हा, प्रीति दी का धुलो, वह किशोर साहू बेकार होगा बल। देवी दत्त का बाप पगला जोगी था, उसकी माँ अक्षय से मरी। सभी कुछ ना कुछ रहे होंगे, सभी किसी ना किसी बीमारी से मरे होंगे। देवी दत्त बस अपने इजा बाबू का बेटा ठहरा, और कुछ नहीं ठहरा। व्यर्थ विवाद करती है। हम सब जानते बूझते हुए तुझे उस लड़के से ब्याह नहीं सकते। तो क्यों मुझे, अपने भाइयों को, अपनी माँ को दुखी करने पर तुली है? हम उस लड़के को भी समझा चुके हैं कि तुझसे मतलब ना रखे। तू वाग दत्ता है। तेरे बरेली वाले भाई भावज ने तिलकपुर में तेरी बात पक्की कर दी है। पुत्री तानपुरा अलग रख देती है, उठकर आती है पिता के समक्ष और कहती है, मेरा नाम मैत्री है बाबू। वाक वाक जो भी कर रहे तुम वो नहीं। मैंने क्या कर दिया जो मेरे पीछे पड़ गए हो सब? तुम सब क्यों मुझे खाली दिख कर रहे हो? मैं सुधा दी की शादी में गई थी नैनीताल, जहां डीडी आया ठहरा। डीडी दयादी को पसंद हुआ, इसीलिए मैंने उससे हंसी मजाक किया। एक रात वह नाराज हो गया हंसी मजाक से, तो मैं उसे मनाकर वापस लेने गई बाहर। वहां ठुलदा ने देख लिया और नशे में जो सूझा सो कहा। उसके बाद डीडी ने जो चिट्ठियां मुझे लिखी वह तुम्हारी सब पढ़ी देखी ठहरी। तुमने तो कभी नहीं कहा कि इन चिट्ठियों को लिखने वाला गंदा आदमी है करके। उसके बाद वह दयादी की शादी में यहाँ आया, हंसी मजाक हुआ उससे थोड़ा, बस।
इसमें ऐसा क्या हुआ ठहरा कि सब मिलकर मेरा और उसका तमाशा बना दे रहे? उसने कहा क्या तुमसे? बेबी से शादी कर दो बल? बेबी ने कहा क्या कि मेरे उसके साथ फेरे लगवा दो बल? किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर सब के सब कहने सुनने चिंता करने वाले कैसे बन गए? क्या जल्दी मच रही मेरी शादी करने की? लिख दो ठुल्दा को, वो मैत्री की ओर से किसी से हाँ या ना कहने वाला कोई नहीं होता। मैत्री के बाबू अभी जिंदा ही हैं, जो कहेंगे वही कहेंगे। और अगर जो मैत्री है उनकी सगी बेटी होगी तो वे वही कहेंगे जो मैत्री चाहेगी। जिसमें तुमने अपने को पूरी तरह कर दिया है प्रतिष्ठित, जब वह पुत्री कहती है तुमसे यह सब, तुम क्यों हिचक जाते हो पिता? चरम आत्मरति में उसे अंक से लगाने में। वह चली गई है तुम्हारे सामने से। तुम मुड़े हो किंतु हाथ बढ़ाकर रोका नहीं है तुमने उसे। वह रुकी है देहरी पर क्षणिक, घूमी है तुम्हारी ओर। तुमने बुलाया नहीं है वापस। उसने कुछ कहा नहीं है, किंतु कुछ सुना है तुमने, और ठीक ही सुना है। भ्रम नहीं हुआ है तुम्हें। यह पुत्री इस देहरी को उसी दिन पूज कर जाएगी जिस दिन यह पिता एक पगले जोगी के बेटे को जनेऊ भेज सकेगा। और शास्त्री जी, आप जानते हैं, स्वीकारते हैं निश्वास छोड़कर कि यह मैत्री का बाल हट नहीं, तिरिया हट नहीं, अस्तित्व हट है। वह चली गई है और तुम यहां खड़े हो उसके कक्ष में चित्र लिखित से, और जो तुम सुन रहे हो उस ब्रह्म बेतार पर वह साए साए भी नहीं, बिजली की कड़कड़ाहट भर है।